श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिए गए इस ज्ञान से उनके सभी संशय दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवद गीता का पाठ करके एवं उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन के सभी संशयों को दूर कर लेना चाहिए। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 53 का पाठ करेंगे। श्रुति विप्रति प्रपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान ने पहले कहा पिछले श्लोक में कि उस अनाम्यम पद, उस क्लेश रहित पद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि उस मोह रहित दलदल को पार कर लेती है, फिर श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी इस संसार के शुभ और अशुभ कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसी बात को थोड़ा और स्पष्ट करके भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रति प्रपन्नाते। नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को, यानी कि शास्त्रों में भी कई प्रकार के सिद्धांत दे रखे हैं, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद। जब इनको हमारी बुद्धि पार कर जाती है और फिर उसकी बुद्धि एक जगह स्थित हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। समाधाव चला बुद्धि, यानी समाधि में स्थित हो जाती है। समाधि है क्या? कृष्ण भावना अमृत में रहना, यानी जो व्यक्ति 24 घंटे भगवत चेतना में रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि वो समाधि में स्थित है, यानी उसकी चेतना अचल रहती है, स्थिर होती है। तदा योग अवाप्स्यसि, उसी समय समझना चाहिए कि वह व्यक्ति योग में स्थित है। योग ये नहीं कि आपने कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, ये तो योग का एक अंग है। यम नियम आसन के अंतर्गत आते हैं ये सब। लेकिन सबसे बड़े योगी वो हैं जो अपने अंतर मन में अपने प्रभु या श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और हमेशा कृष्ण भावना अमृत में ही रहते हैं। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावना अमृत में एक निष्ठ हो जाएगी, उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे। योग को प्राप्त करने का अर्थ है अपनी चेतना को भगवान से जोड़कर रखना। तो फिर आप प्रयास करें, आसन में बैठकर भगवान का नाम जप करें, क्योंकि उससे आपका बहुत मन भगवान के नाम में लगेगा। मोह की बात कर रहे हैं। मोह के दो विभाग होते हैं, मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह, और दूसरा है श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय यानी दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है, और द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैता अद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना है, शास्त्रीय मोह है ये सब। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है, परमात्मा के पास चला जाता है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, पुस्तकों की पढ़ाई करने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी चाहिए, ना ही दार्शनिक मतभेदों की मुख्यता रखनी चाहिए, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का और भक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री कृष्ण। तो अब हम इसका, जय श्री कृष्ण, अब हम इसका थोड़ा सा भाव जान लेते हैं।
जय श्री कृष्ण। अब हम इसका थोड़ा सा भाव जान लेते हैं। जाल दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी एक शास्त्रीय। संसार के मोहरूपी दलदल